Hello dear students, in this video lecture we will discuss non-linear partial differential equations. Means we want to find the solution of non-linear partial differential equation, and to find the solution of these equations we have a method known as the Char-Pitts method. अब प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर भी हमने जिसमें कंपेटेबिलिटी डिस्कस की थी, वहाँ पर भी मैंने आपको बोला कि Char-Pitts हमें डिस्कस करने से पहले एक कंडीशन की नीड है जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर भी उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप आई बटन के साथ भी उसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले हम उसी कंडीशन को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी कंडीशन ड्राइव की हुई है। वी हैव this condition is something del f comma g upon del x comma p plus del f comma g over del y comma q plus p times del f g upon del z comma p plus q del f g upon del z comma q इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके थे, अब इसी को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास जैकोबियन फॉर्मेट में लिखा है del f कॉमा जी ओवर डेल एक्स कॉमा पी और वाई कॉमा क्यू, जेड कॉमा पी और जेड कॉमा क्यू। सो इनके हम यहाँ पर एक्सपेंशन कर लेते हैं और सिंप्लीफाइड भी कर लेते हैं। जैकोबियन के लिए हम पहले तो सबसे पहले आपको डिफाइन कर दें कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है। तो एक मैं यहाँ पर वेयर करके मार्क कर देता हूँ और सिमिलरली हम बाकी सारों को एक साथ यहाँ पर सॉल्व भी कर ले रहे हैं। इसी के लिए मैं जो अपना इक्वेशन चाहिए उसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। वेयर ये जो जैकोबियन है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं एफ कॉमा जी अपॉन डेल एक्स कॉमा पी। एक को ही मैं डिफाइन कर देता हूँ। ओके, सो दिस वन इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ विद रिस्पेक्ट टू पी। आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपकी फर्स्ट रो डिसाइड करता है और आपके पास जो डिनोमिनेटर के अंदर आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके कॉलम्स को डिसाइड करते हैं। सो इन द सेम वे दिस जी एक्स एंड दिस इज जी पी। इनको आप ये डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड कर लेंगे। दिस इज द एफ एक्स ओके जी पी माइनस जी एक्स एफ पी। तो ये इस तरह से आपके पास टर्म्स चलेंगे, ठीक है। सो हम फाइनली एक यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के बाद लिख रहे हैं। तो जो अब इक्वेशन है उसमें इसी तरीके से सारे आपके एक्सपेंशंस आएंगे। और दूसरा एक और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको नोट करा दूँ, हमने कोशिश की है जो अगले लिखने की, एफ एक्स को एज इट इज़ लिखा गया है। जो जी है जी के पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेते हैं। समथिंग डेल जी ओवर डेल पी माइनस डेल जी ओवर डेल एक्स टाइम्स ऑफ एफ पी, समथिंग लाइक दैट। आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो जी के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे भी सडन माइंड में आ गई है। बेसिकली हम ये सब कर क्या रहे हैं और हमें इसका एडवांटेज क्या है। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक। दूसरा हमने जी के टर्म्स में एज्यूम किया हुआ है, ठीक। हम दूसरे को रिडंडेंट कह सकते हो कि हमने वहाँ पर कॉल किया और हम बेसिकली यहाँ पर उस जी के लिए ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो ही हमारे पास इसका जो सलूशन है आपकी फर्स्ट इक्वेशन उसको प्रोवाइड कर देगा। और जैसे कंपेटेबिलिटी कंडीशन में मैंने पहले ही बोला कि टू इक्वेशंस और टू थिंग्स आर कंपेटेबल इफ़ दे हैव समथिंग इन कॉमन। तो यहाँ पर हमारे पास जो सलूशन एक आपके पास जी के लिए मिल जाएगा वही सेम सलूशन आपका एफ के लिए भी होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर जी को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और एफ हमारे पास अवेलेबल है, उससे हम डेटा को इनपुट कराएंगे। सो अब मैं यहाँ पर एक्सपेंशन के बाद इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सपेंडिंग and we get
आफ्टर एक्सपेंशन आप ये जो मैंने यहाँ पर किया है इसके बाद आप ऑब्टेन कर सकते हो इजीली। दिस वन इज एफ एक्स प्लस पी टाइम्स ऑफ एफ जेड डेल जी ओवर डेल पी प्लस एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड ओवर एफ जेड इंटू डेल जी ओवर डेल क्यू प्लस माइनस टाइम्स ऑफ एफ पी डेल जी ओवर डेल एक्स प्लस माइनस टाइम्स ऑफ एफ क्यू डेल जी ओवर डेल वाई प्लस माइनस पी टाइम्स ऑफ एफ पी माइनस क्यू टाइम्स ऑफ एफ क्यू डेल जी ओवर डेल जेड इक्वल्स टू 0। से मे बी इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ पर नोटिस भी कर रहे होंगे आपका g इज़ द फंक्शन ऑफ x बाई जेड एंड पी क्यू, ऑल आपके 5 टर्म्स आर कम्स, तो वो आपका कंप्लीशन यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, आगे इसको पूरा एक्सपेंड करना है। मैंने ऊपर एक जैकोबियन एक्सपेंड किए, आप इसके सारे जैकोबियंस को एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से आपकी रीअरेंजिंग हो जाएगी। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है टू डिटरमाइन g। सो वी मेंशन नाउ solve 1 to determine g by finding the integral of the following auxiliary equation। अब भाई इसको थोड़ा सा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सेम ये वही इक्वेशन है, आप इसको कंपेरेबिलिटी करके थोड़ा सा समझ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। आपने लीनियर केस के अंदर लेग्रांज मेथड पढ़ा था कि आपके पास समथिंग था p से सम डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस क्यू डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू से सम r, कुछ भी इस तरह से हम मान लेते हैं। तो इसमें जो आपने इक्वेशन लिखी थी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी में इसमें कन्वर्ट किया था, विच इज़ डी एक्स ओवर पी डी वाई ओवर क्यू टी जेड ओवर आर। तो समथिंग ये इक्वेशन भी इसी का फॉर्म है आपके पास। आप इजली यहाँ पर देख पा रहे हैं जो जी आपके पास आ रहा है, क्योंकि अब आपकी इक्वेशन क्या आ रही है, जी एज ए वेरिएबल के फॉर्म में आप यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप जी के ट्रीट कर रहे हैं एक्स वाई जेड पी क्यू, उनके टर्म्स में आपको यहाँ पर ये डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं। तो इसी के तरह आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को नोट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास p है, तो मैं p के लिए यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। दिस कैन बी रिटन एज dp ओवर एफ एक्स प्लस p टाइम्स ऑफ एफ जेड। ठीक है, फिर इक्वल टू डी क्यू ओवर एफ वाई प्लस क्यू टाइम्स एफ जेड। फिर आपके पास कितना आ रहा है, दिस इज डी एक्स ओवर माइनस एफ पी, दिस इज डी वाई ओवर माइनस एफ क्यू इक्वल्स टू this is dz over minus pfp minus qfq and last one is dg over 0 से कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ये अलग कर दीजिए, वो मैंने सिमिलर लिखने के लिए यहाँ पर किया। तो यहाँ पर आपके पास ये एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई है विच इज़ नोन एज चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप क्वेश्चंस में भी ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, which is Charpit's
ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, अब आपको निकालना तो सोल्यूशन है भाई, आपको एक सरफेस डिफाइन करना है, क्योंकि जब भी आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में इक्वेशन दी थी, तो उसका आपको सरफेस 3 वेरिएबल्स में मिलेगा, 1 इज डिपेंडेंट एंड 2 इज इंडिपेंडेंट। तो इसका जनरल सोल्यूशन भाई कैसे होगा उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। द जनरल सोल्यूशन is given by the integral of, ऑलरेडी हमने एक इक्वेशन लिखी थी जिसके थ्रू हम कंपेटिबिलिटी कंडीशन ऑब्टेन कर रहे थे, विच इज dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy, where p is the function of p x y z। ओके, एंड कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स भी होंगे, ठीक है। सो q इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x y z। सो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसमें अगर आप p और q को ऑब्टेन कर ले, मीन्स p एंड q आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस इक्वेशन। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बड़े इजीली आप p और q को ऑब्टेन कर पाएंगे, समथिंग कुछ भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर अगर सॉल्व कर लेते हैं तो p q आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और उन p q को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, विच प्रोड्यूस योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, वेयर p एंड q आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2। इसके लिए अभी आपको बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है। अब हम एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एंड बड़े इजीली आप देखेंगे कि बहुत सिंपल प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। सो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन फर्स्ट, देन वी फर्दर प्रोसीड वन मोर क्वेश्चन। से वी हैव अ इक्वेशन p स्क्वायर, आपसे बोला गया सॉल्व p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर टाइम्स ऑफ y इक्वल्स टू qz। ये इक्वेशन आपको गिवन है। हमने हर एक इक्वेशन को एक ही फॉर्मेट में लिख लेना है, ये बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। हमें एक ही फॉर्मेट में लिखना है, हर एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हैं उनको सबको राइट में शिफ्ट कर देना है, एंड लेफ्ट में हमें रख लेना है f, एंड विच इज f इज फंक्शन ऑफ ऑल दोज वेरिएबल्स x y z p q। तो ये आपको इधर रख लेना, और इसके बाद जितनी भी आपको जो ऊपर इक्वेशन आपने लिखी है 2, इसके अंदर जितनी भी नीड है उनको हम ऑब्टेन कर पाएंगे। सो दिस इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर y माइनस qz, ये हमारे पास आ गया। दिस वन इज नोन एज 1। अब सबसे पहले हमें लिखना होगा चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन इजली ऐसे हो जाएंगे। द चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन भाई क्या होगा, dp अपॉन, पहले आप पूरी इक्वेशन लिख लीजिए, dp अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू, सॉरी क्यू एफ क्यू इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू। और डी जी ओवर जीरो लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो उसको हम स्किप कर दे रहे हैं। तो ये हमारी चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई है। सारे टर्म्स को यहाँ पर भाई सॉल्व करके लिख लीजिए। सो सबसे पहले आप इक्वेशन में देखिए, आपको एफ एक्स चाहिए, नो टर्म ऑफ एक्स, सो एफ एक्स इज 0। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, डी पी अपॉन 0 प्लस पी, पी एज इट इज आएगा आपका,
प्लस एफ जेड, जेड का टर्म आपके पास है क्यू के साथ, तो ये आप यहाँ पर इसको पुट कर देंगे p इंटू माइनस क्यू डी क्यू अपॉन, अब आपको क्या करना है, एफ वाई, वाई का टर्म है यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, विच इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आपने जेड को सॉरी वाई को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये एज इट इज आ गया, माइनस अब आपके पास इट्स नॉट माइनस प्लस क्यू टाइम्स ऑफ एफ जेड, जेड इज माइनस क्यू, ठीक है, इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी एफ पी, तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा p इंटू 2p टाइम्स ऑफ y, 2p टाइम्स ऑफ y माइनस q टाइम्स एफ क्यू में 2qy एंड माइनस z, ये आपके पास आ गया, इक्वल टू dx अपॉन माइनस एफ पी मीन्स 2p बाई इक्वल टू डी वाई अपॉन, इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी वाई अपॉन एफ क्यू माइनस 2qy एंड ये प्लस में आ जाएगा z। तो इस तरह से आपकी ये पूरी इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी ये रेशोज बन रहे हैं इनको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप p और q को ऑब्टेन कर पाएँ। आपका मेन टास्क क्या है भाई, p और q को ऑब्टेन करना। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, पहले इसको ही देख लेते हैं भाई, डी पी ओवर माइनस पी क्यू आ रहा है एंड डी क्यू ओवर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस वन इज विद नेगेटिव साइन, ठीक है, तो ये क्यू स्क्वायर एंड दिस इज क्यू स्क्वायर इज कैंसिल आउट, सो दिस लेफ्ट ओनली पी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तो बहुत सिंपली हमें ईजिली मिल रहा है, तो हम केवल इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं, अगले वाले को मैं यहाँ पे कॉपी ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अगले जो हमारे डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई है उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि पी एंड क्यू हमें ईजिली यहीं से सॉल्वेबल मिल जा रहे हैं, तो हम इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं। सो इसको हमने बोल दिया फर्स्ट रेशो, इसको बोल दिया सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपको खुद चूज करना पड़ेगा, जैसे हमने लैग्रांज मेथड में रेशोज को इंटीग्रेट किया था उसी तरीके से यहाँ पर आपको फाइनली पी एंड क्यू ऑब्टेन करना है। पी एंड क्यू आपको ऑब्टेन करना है, तो पी एंड क्यू के बीच में अगर आपको कहीं पर किसी भी रेशोज के थ्रू रिलेशन मिलता है देन यू कैन कंसीडर इट, ठीक है। तो ये कोई कंपल्सन नहीं है कि पी और क्यू वाले ही हम हमेशा हमें मिलेंगे, डी पी ओवर समथिंग एंड डी क्यू ओवर समथिंग, इसी से नहीं होगा। आपको कई बार डी एक्स अपॉन समथिंग एंड डी वाई अपॉन समथिंग, डी जेड अपॉन समथिंग, इन सबका भी जरूरत पड़ सकता है, तो डिपेंड करेगा आपका रेशोज के ऊपर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अच्छा मैं थोड़ा सा इन सबको लिख ही देता हूँ, सॉरी दिस वन मैं भूल गया कि मेरा पहला क्वेश्चन है। तो डी जेड अपॉन इन सब की वैल्यूज भी आप देख लीजिए, दिस इज माइनस 2p स्क्वायर वाई माइनस 2q स्क्वायर वाई प्लस क्यू जेड इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन माइनस 2py इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस 2q बाई प्लस जेड। अब यहाँ पर आप इनको नोटिस की कर लीजिए कि अगर इनमें से किसी भी रेशोज को आप कंसीडर करते हैं, जस्ट लाइक आप इसको ले लीजिए, सपोज हमने इस p की बात कर ली, इधर p की बात कर ली, तब भी आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ पे p बचेगा, q बचेगा, तो हमारे पास कोई ऐसी चॉइस नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड की ही चॉइस है जिसमें हम इजीली इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डी पी अपॉन माइनस पी क्यू इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस गेट इज डी पी अपॉन क्यू विद नेगेटिव साइन, ठीक है, and this one is dq upon p. After simplification you can write p dp plus q dq equals to 0. On integration we get p square plus q square equals to sum c square, स्क्वायर की फॉर्म में ले लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एक रिलेशन मिल गया पी एंड क्यू के लिए, ठीक है।
एक रिलेशन आपको यहाँ पर मिल गया पी एंड क्यू के अंदर। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। अब आपकी गिवन इक्वेशन है, हमें दोनों से पी और क्यू की वैल्यूज निकालने हैं। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। हम किसी एक की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, हाँ ठीक है, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, सेकंड से। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो गया सी स्क्वायर, और ये कितना हो गया वाई माइनस क्यू जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्यू लिख पाएंगे सी स्क्वायर वाई ओवर जेड, ये हमारे पास क्यू आ गया। तो फ्रॉम 2 देख लेते हैं भाई, फ्रॉम 2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ से पी स्क्वायर डिफाइन कर सकते हैं सी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई अपॉन जेड होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी समथिंग सी स्क्वायर माइनस सी 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, मीन सी स्क्वायर इज टेकन आउट, जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, समथिंग कुछ भी इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें चाहिए किसकी वैल्यू पी, तो पी हमारे पास आ जाएगा सी ओवर जेड स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। पी एंड क्यू मिल गया भाई आपको। अब क्या करेंगे, हेंस अब हमें निकालना है डी जेड विच इज गिवन एज पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। वैल्यूज को रख दो भाई, पी कितना था आपका सी स्क्वायर वाई ओवर जेड, दिस इज डी एक्स प्लस सी ओवर जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इन टू डी वाई। अब आपको यहाँ पर अगेन इसका इंटीग्रेशन देखना है, इसका अगेन भाई आपको इंटीग्रेशन देखना है। तो समथिंग हम देख पा रहे हैं ये जो टर्म है इसके थ्रू कुछ हमें सी जेड और वाई एक साथ अरेंज करने पड़ेंगे, जेड और वाई एक साथ अरेंज करने पड़ेंगे भाई। ओ सॉरी, हमने क्या उल्टा पुट कर दिया है, या सॉरी थोड़ा सा गलत भी पुट हो गया, ये कुछ दिक्कत नहीं, ये क्यू की वैल्यू है तो यहाँ पर हम डी वाई लगा ले रहे हैं, ये हमारे पास पी की वैल्यू तो इसको एक्स लगा ले रहे हैं। मीन्स ड्यू टू दिस टर्म हमें यहाँ पर ये भी दिखाई पड़ रहा है कि भाई हमें जेड और वाई एक साथ रीअरेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट तो हम ब्रेक कर नहीं सकते। तो अच्छा, इसमें एक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस चारपिट्स के अंदर वो केवल आपके इंटीग्रेशन फॉर्म्स की हैं, तो आप इंटीग्रेशन फॉर्म्स के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, देन कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो हम यहाँ पर इसी की तरीके से इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। डी जेड माइनस सी स्क्वायर वाई अपॉन जेड डी वाई इक्वल्स टू सी अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। तो और भाई सॉल्व कर लो इसको, अगर हम जेड का एलसीएम दे दें तो जेड डी जेड माइनस सी स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन जेड, इधर आपका आ जाएगा सी अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी एक्स। ये जेड से तो जेड आपका कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो समथिंग ये जो टर्म्स हैं सिमिलर वाले वो हम इधर ही शिफ्ट कर देते हैं, जेड डी जेड माइनस सी स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, इधर तो फिर क्या बचा है भाई, सी टाइम्स ऑफ डी एक्स। अब देखिए, अगर इसको हम कुछ कॉल कर लें, हम लेट कर लें से जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज समथिंग एस, तो क्या हमें इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो अब पार्ट में मिल रहा है। देखते हैं भाई, 2z डी जेड माइनस 2c वाई डी वाई, और इसको हमने मान लिया से डी एस, 2 यहाँ से टेक आउट करा लो, ठीक, और उसको डी एस के साइड में शिफ्ट कर दो, जेड डी जेड माइनस सी स्क्वायर वाई डी वाई कैन बी रिटन एज डी एस बाई 2, या
हम इसको शायद ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई ds/2 अंडर रूट एस और दिस इज सी टाइम्स ऑफ dx। इसको रूट ऑफ एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस पावर जाएगी प्लस में हो जाएगी और उसके साथ ये 2 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज आफ्टर इंटीग्रेशन रूट एस इक्वल टू सी एक्स प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अनदर कांस्टेंट से a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s? s इज जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स प्लस ए। तो यहाँ से आप इसको स्क्वायर भी करा दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा सी एक्स प्लस ए टू द पावर 2 और आप सरफेस को इन टर्म्स ऑफ जेड लिखना चाहते हैं तो जेड के टर्म्स में लिख दीजिए सी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको जेड स्क्वायर ही रहने दीजिए या फिर स्क्वायर रूट टेक कर लीजिए, दिस इज योर चॉइस। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपको जो फॉर्म्स हैं उनको बनाने में भी हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टीज आए। तो हम लेट्स सी उसको देख लेते हैं, आपको कम से कम समझ आ जाएंगी चीज़ें। सो वन मोर एग्जांपल। अब हमारे पास है दिस इज द एग्जांपल नंबर 2। अब हमारे पास है जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है इस बार जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई, इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। देखते हैं भाई इसके लिए भी कैसे ही सॉल्व होगा। तो सबसे पहले जो चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। इसको हम यहाँ पर एफ कॉल कर लेते हैं। हियर एफ इज नथिंग बट जेड स्क्वायर माइनस पी क्यू एक्स वाई। ठीक, द चारपेट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है भाई डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू। सारे टर्म्स को लिख लीजिए भाई केयरफुली। सो दिस इज डी पी अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स इज एक टर्म में आ रहा है, बाकी दूसरा टर्म आपका एफ एक्स से फ्री है। सो ये आ जाएगा आपका पी क्यू वाई प्लस पी एज इट इज एफ जेड। एफ जेड में सिर्फ एक ही जेड का टर्म है, सो दिस इज 2z इक्वल टू डी क्यू अपॉन सेम वे यहाँ पर y आपका हो जाएगा तो पी क्यू एक्स प्लस क्यू टाइम्स ऑफ 2z यहाँ पर आपका डी जेड अपॉन माइनस पी। अच्छा सारा ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि एफ पी फिर पुट करेंगे आप। ओह सॉरी, वन मिनट एक माइनस भी इनके साथ चल रहा होगा। ठीक है, तो ये आप बड़ा केयरफुली इन सब चीज़ों को देखिए। तो ये माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू एक्स वाई, जेड तो आएगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो माइनस है इसकी वजह से ये भी प्लस हो जाएगा पी क्यू एक्स वाई। ठीक है, तो और डी एक्स आपके पास मिल जाएगा प्लस क्यू एक्स वाई, ये आपको डी वाई मिल जाएगा प्लस पी एक्स वाई तो इन रेशोज को अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहाँ पर अभी जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह हमारे पास डी पी अपॉन डी क्यू अपॉन समथिंग में रीअरेंजेबल नहीं है क्योंकि एक्स वाई भी है जेड भी है, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जेड के साथ अगर कंबाइन कर लें तब भी नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स हम जो न्यू रेशियोज बनाते थे उस तरह से ही समथिंग यहाँ पर काम करना पड़ेगा अब आपको, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। ऐसे डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है। तो समथिंग हम देखते हैं कि भाई कैसे ये सॉल्व हो पाएगा।
इसको अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें, कुछ कुछ सिमिलरिटीज हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि हम इजीली इनको कर पाएंगे। आई वो ये है कि अगर हम देखें कि ये रेशो है, इसको x के साथ रीअरेंज करने की कोशिश करें, तो ये समथिंग कुछ मल्टीप्लाई करके सिमिलर बनाए जा सकते हैं और ये कैंसिल हो सकते हैं। तो शायद ये हमें कुछ हेल्प कर दें, तो शायद हाँ यही अच्छा तरीका रहेगा, मुझे लग रहा है यही करना चाहिए हमें। तो ये हिट एंड ट्रायल वे भाई, इसको हमें देखना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर p नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, तो एक काम करिए, इसको x से मल्टीप्लाई करिए, इसको p से मल्टीप्लाई करिए और दोनों को ऐड करा दीजिए, जिससे शायद कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कुछ मिलेगा। यहाँ पहले चेक कर लेते हैं, x dp प्लस p dx, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस p q, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x y आ गया, प्लस p टाइम्स ऑफ 2x z आ गया, प्लस हो रहा है तो प्लस ही रहेगा, इसमें p से मल्टीप्लाई हुआ, p q x y आ गया। यही काम हम एक न्यू रेशो बनाने के लिए समथिंग सिमिलर दिस वन एंड दिस वन, हम इन दोनों के लिए भी यही काम करके देखते हैं। तो आई थिंक दिस इज y डी क्यू प्लस क्यू डी वाई, और शायद यहाँ पर हमें भी कुछ मदद मिलेगी, प्लस q टाइम्स ऑफ 2y z प्लस पी क्यू एक्स वाई। तो सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए भाई, एंड इसके बाद देखते हैं कि क्या आ रहा है। सो ऊपर वाले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स पी, नीचे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, दीज टू कैंसिल, दीज टू कैंसिल, सो लेफ्ट थिंग्स आर, ओ सॉरी मैंने गलत यहाँ पर कट कर दिया है, दिस इज द पी 2xz, ये कैंसिल होगा, सॉरी, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ पी एक्स जेड, और इधर आ गया आपके पास डी वाई क्यू, यहाँ बच गया 2q बाई जेड। अच्छा जेड और 2 भी कैंसिल हैं, इनको भी कर लीजिए, तो डी एक्स पी ओवर एक्स पी इक्वल्स टू डी बाई क्यू ओवर बाई क्यू। ये बड़ी देखिए इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म आ गई, इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट करिए तो आपके पास कितना मिलेगा, दिस इज समथिंग लॉग एक्स पी लॉग बाई क्यू लॉग सी, और भी कैन से एक्स पी इक्वल्स टू सी टाइम्स ऑफ बाई क्यू, से इक्वेशन नंबर 2। अब सेम वे यू find the value of p or q from the equation 1 and 2. So now we put in equation number 1, put in 1 क्या है, z स्क्वायर माइनस पी क्यू या इक्वल टू लगा लो पी क्यू एक्स वाई, तो यहाँ पर किसी एक की वैल्यू रख दो, दूसरी की आपको मिल जाएगी। हम एक्स पी की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा c टाइम्स ऑफ बाई क्यू, और दूसरा कितना बच गया q टाइम्स ऑफ बाई, तो ये हो गया जेड स्क्वायर अपॉन सी, और इधर हो गया q बाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम c को थोड़ी देर में चेंज कर लेते हैं, हमें लग रहा है कि शायद वो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमें q कितना मिल गया, z ओवर ए वाई, हमने a को क्या रख लिया, स्क्वायर रूट ऑफ c, q आपको मिल गया है तो आप p निकाल लीजिए, p आप जब निकालेंगे तो आपको a मिल जाएगा a स्क्वायर बाई, और q की वैल्यू हो गई z अपॉन ए वाई, ठीक है। तो फाइनली एक a से a कैंसिल, तो p कितना आपको मिल गया, और x से आप डिवाइड कर दो, तो ये मिल गया a z अपॉन x, ठीक।
Hence dz equals to p dx plus q dy. Okay, so you can put az upon x dx plus q की वैल्यू कितनी है, where is the q, qh z over ay, z over ay dy. सिंपली यहाँ पर z को टेक आउट करा दो और इसको इधर भेज दो, बाकी a dx अपॉन x प्लस 1 ओवर a dy ओवर y, इंटीग्रेट कर लो तो ये कितना मिल गया, log z इक्वल्स टू a log x प्लस 1 ओवर a log y प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से log b. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं log z, मार्क कर लीजिए, इंटीग्रेट log z आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं log x रेज टू द पावर a प्लस log y रेज टू द पावर 1 ओवर a प्लस log b. सारे log रूल्स अप्लाई कर दीजिए, मीन्स सारे फंक्शंस पे log रूल अप्लाई कर दीजिए, देन x रेज टू द पावर a y रेज टू द पावर 1 अपॉन a इंटू v. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन. तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को बड़े इजीली यहाँ पर टैकल कर सकते हैं. आपको थोड़ा रेशोज को कंसीडर करके चलना पड़ेगा, बस इतना सही इसमें एक आपका कॉन्सेप्ट है या ट्रिक है. बाकी प्रॉब्लम्स काफ़ी सिंपल हैं. सो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं.